अगर हेयरफॉल ने तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब कर दिया ना, देन दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। अगर हर रोज सुबह उठ के तुम हेयरलाइन चेक करते हो, अपने पिलो पर बाल काउंट करते हो या फिर शावर में बहुत सारा बाल गिरते हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक्जैक्टली हेयर लॉस होता कैसे है और साइंटिफिकली उसे स्टॉप कैसे करते हैं। कुछ भी बीएस नहीं होगा, सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से होगा। एंड इफ यू न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज हितेश ग्रोवर। आई मेक वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट फॉर हेयर केयर, स्किन केयर एंड मोर, एंड दिस इज पर्सनली माय हेयर लॉस जर्नी। मेरे बाल पहले ऐसे थे और आज मेरे बाल कुछ ऐसे हैं। हमने क्या स्टेप्स फॉलो करें और आप भी कैसे अपने बालों को वापस रीग्रो कर सकते हो, सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अब सबसे पहले स्टेप पर आते हैं। पहली चीज, हेयर फॉल और हेयर थिनिंग सेम चीज बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड सीरियसली 90% लोग ये पर गलती करते हैं। वो हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को सेम समझते हैं, बट एक्चुअली में दोनों चीजें बहुत डिफरेंट होती है। अगर रोज 50 से 100 बाल गिर रहे हैं, दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। ये एक हेयर साइकिल का पार्ट होता है। लेकिन अगर पिलो पर, कॉम्ब पर या फिर शावर में गुच्छे में बाल गिर रहे हैं, तब प्रॉब्लम को इग्नोर मत करो। अब दूसरी चीज है हेयर थिनिंग। क्या प्रॉब्लम गिरने की नहीं होती, प्रॉब्लम है कि हर नया बाल पहले से पतला निकल रहा है। और इससे क्या होता है, धीरे धीरे बालों की डेंसिटी कम होती है, स्कार्फ दिखना स्टार्ट हो जाता है। और अगर फैमिली में फादर या ग्रैंडफादर बॉल्ड है, तो चांसेस है कि आपको जेनेटिक हेयर लॉस हो सकती है। अब तीसरी चीज है हेयर ब्रेकेज। या फॉलिकल हेल्दी होता है, बस बाल वीक होकर बीच से टूट रहे होते हैं। ये यूजुअली स्टाइलिंग की वजह से होता है, ब्लीचिंग की वजह से होता है, या फिर रफ हैंडलिंग की वजह से होता है। और इन तीनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसलिए सबसे पहले डायग्नोज करो और फिर ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करो। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ऑलमोस्ट हर बंदा करता है। अब पहली गलती है जो अक्सर बहुत लोग करते हैं, वो है कि शैम्पू कम करो वरना हेयर फॉल बढ़ जाएगा। ये बिल्कुल गलत है और इसका बिल्कुल उल्टा करना है आपको। एक बात समझो कि जो हेयर गिरना है वो वैसे भी गिरेगा ही, लेकिन अगर स्काल्प पे ऑयल, स्वेट या डर्ट जमती है तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और अनहेल्दी स्काल्प पे हेल्दी हेयर ग्रो करना मुश्किल होता है। ऐसे समझो एक जमीन है, वो बिल्कुल फर्टाइल नहीं है, उसके ऊपर प्लांट ग्रो करना बिल्कुल मुश्किल होता है। बट दूसरी जगह एक फील्ड है जिसकी सॉइल बिल्कुल हेल्दी होती है और वहां पर प्लांट ग्रो करना बिल्कुल ईजी होता है। द सेम इज विद योर स्काल्प। अपने स्काल्प को एक फील्ड समझो और अगर स्काल्प हेल्दी होगा, ओनली देन हेयर ग्रोथ हो पाएगी। वापस शैम्पू वाले पॉइंट पे आता हूँ। आपको बस वीक में 3 से 4 बार माइल्ड शैम्पू यूज करना है। इससे स्काल्प क्लीन रहता है और ओवर वॉश भी नहीं होता। अब दूसरी गलती है डैंड्रफ को इग्नोर करना। डैंड्रफ सिर्फ फ्लेक्स नहीं होते, वो स्काल्प में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। और ऐसे समझो कि इन्फ्लेमेशन हेल्दी स्काल्प का दुश्मन होता है। तो अगर डैंड्रफ है तो वीक में 2 बार कीटोकोनाज़ोल शैम्पू यूज करो। इसकी मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन होगी एटेक्स KT बाय सिप्ला। बहुत अच्छा शैम्पू है, आप यूज कर सकते हो। अब तीसरी गलती, अब टॉवल से WWE का मैच खेलते हो। सीरियसली कुछ लोग नहाकर बाहर आते हैं और टॉवल से अपने बालों को जोर से रगड़ते हैं जैसे WWE का मैच चल रहा है। सीरियसली बैटरी ऑलरेडी वीक होते हैं और तुम उन्हें फुल फोर्स से रगड़ देते हो जैसे WWE का मैच चल रहा है। वो सीरियसली गलत है। तो इसलिए अपने बालों को जेंटली डैप करो और एक माइक्रोफाइबर टॉवल यूज करो। लास्ट गलती है ओवर ऑयलिंग। देखो मैं ऑयल के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन ओवरनाइट तेल लगा के सो जाना, स्पेशली अगर ग्रीसी स्काल्प पे डैंड्रफ है, ट्रस्ट मी, हर किसी के लिए एक अच्छा आइडिया नहीं है। ऑयल फॉलिकल्स को फीड नहीं करता और नए फॉलिकल्स भी क्रिएट नहीं करता। ये एक्सपेक्टेशन मत रखना। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की जो एक्चुअली वर्क करते हैं। सबसे पहली चीज है डाइट। प्रोटीन कम है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट है, स्लीप 5 घंटे की है, वर्कआउट 0 है और स्ट्रेस बिल्कुल ही हाई है। और तुम एक्सपेक्टेशन रखते हो कि कोई सीरम तुम्हारे बालों में मैजिक कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बॉडी हेल्दी होगी तो भी फॉलिकल्स हेल्दी रहेंगे। और हाँ, अगर स्मोकिंग करते हो तो बात समझो, स्मोकिंग करने से निकोटीन हमारी बॉडी के अंदर जाता है और निकोटीन ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करता है और फॉलिकल्स को भी, जिससे फॉलिकल्स इफेक्ट होते हैं। तो अगर स्मोकिंग करते हो तुम्हारा हेयर फॉल नहीं रुक सकता। अब अगर जेनेटिक्स की वजह से एवरीथिंग स्टार्ट हो चुकी है तो एक बात याद रखना, कोई भी शैम्पू या फिर कोई भी ऑयल उस जेनेटिक हेयर लॉस को रिवर्स नहीं कर सकता। क्या साइंटिफिकली प्रूवन ऑप्शंस आते हैं, मिनॉक्सिल 5% सोल्यूशन, फिनेस्ट्राइड या फिर मिनॉक्सिल प्लस फिनेस्टर का सोल्यूशन। द बेस्ट सोल्यूशन यही है। अब मिनॉक्सिल एक वाज़ोडाइलेटर है जो स्काल्प के फॉलिकल्स में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर देता है और इससे हेयर ग्रोथ होती है। एंड सेकंड चीज है फिनेस्ट्राइड की DHT को रिड्यूस करता है और DHT हमारे मेल बटन बॉल्डनेस का मेन कल्प्रिट होता है। लेकिन ये मेडिकेशंस होती है। अब मेरी बात सुन के इसको डायरेक्ट यूज मत करना, कंसल्टेशन लो, देन आपके अपने स्काल्प के लिए एक अच्छा सेरम रिकमेंड कराओ। क्या पता आपको मिनॉक्सिल और फिनेस्ट्राइड यूज भी ना करना पड़े। और बहुत सारी ऑप्शंस होती है। और इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत सारे सोल्यूशन बताए हुए हैं, इंक्लूडिंग मिनॉक्सिल, फिनेस्ट्राइड एंड और बहुत सारे पेप्टाइड सीरम्स। तो आप एक बार ये वीडियो जरूर चेक करना, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो पूरी वीडियो का समरी सिर्फ इतना है, स्काल्प क्लीन रखो, डाइट और लाइफस्टाइल फिक्स करो एंड एक साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट फॉलो करो। और अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, जितनी जल्दी एक्शन लोगे उतना बेटर है। बाद में फॉलिकल्स को रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब डाइट के ऊपर, शैम्पूज के ऊपर, हेयर सीरम्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से देख सकते हो। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप कर देना एंड वीडियो शेयर कर दो उस बंदे के साथ जो हेयर लॉस से परेशान हो रहा है। ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड कमेंट सेक्शन में अपनी एज और अपना हेयर कंसर्न बताओ, मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। और ऐसे बिल्कुल रॉ और ट्रू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड आज की वीडियो के लिए I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.